हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका नाम सपना था और वह बहुत सुंदर थी। मैं उसे देखता ही रह गया। वह हमारे कॉलेज की प्रोफेसर थी। उससे बात करने पर पता चला कि उसकी शादी 2 साल पहले ही हो चुकी थी। सपना 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह बहुत ही संस्कारी और शिक्षित परिवार से आती थी, पर उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सपना ने राजेश से शादी की। सपना पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने ससुराल जाकर अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। वह सुबह जल्दी उठ जाती थी और रात को देर से सोती थी। उसका पति राजेश उसे बात बात पर डांटता था। ये उसका रोज का काम था। वह पूरी कोशिश करती कि अपने सास ससुर और पति को खुश रख सके, पर हर बार उल्टा ही होता। वह जितना सही करती उससे ज्यादा उसे सहना पड़ता। अब तो उसके पति ने उसे पीटना भी शुरू कर दिया था। बिना किसी बात के राजेश उसे पीट देता। वह रोती बिलखती, पर परिवार पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। सपना ये सब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वह पति को छोड़कर अपने माता पिता का दुख नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, पर उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए उसे अत्याचार सहने पड़ते थे। और एक दिन ऐसा आया जब सपना के सब्र का बांध टूट गया। सपना के ससुराल में उसकी ननद, पति और ससुर थे। उसकी ननद की शादी हो चुकी थी, पर वह अपने मायके में तलाक लेकर बैठी थी और 2 साल से वहीं थी। सपना के साथ सारे जुल्म उसी की वजह से ही होते थे। सपना की ननद का नाम मंजू था। वह बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। वह हमेशा अपनी माँ और राजेश के कान भरती रहती थी। उसी के कहने पर राजेश ने अपने ससुराल वालों से मोटरसाइकिल की मांग की थी। सपना के पिता ने बेटी की भलाई के लिए मोटरसाइकिल दे दी, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। सपना पर अत्याचार और बढ़ता गया। अब सपना को अपने फैसले पर पछतावा होता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे नौकरी करनी थी तो राजेश बोला कि घर का काम कौन करेगा, मेरे माँ बाप की सेवा के लिए तुम्हें शादी करके लाया हूँ, नौकरी की बात तो भूल ही जाओ। सपना अपने भाग्य को कोसती रहती थी। एक दिन सपना ने राजेश से कहा, मुझे एक बच्चा चाहिए। तो राजेश ने भड़कते हुए कहा, बच्चा, अकल तो ठिकाने पर है तुम्हारी? तुम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो। राजेश रोज रात को नशे में धुत होकर आता और सपना को मारता पीटता। दिन में उसकी सास उस पर जुल्म करती, उसे बचा कुचा खाना देती। पूरे 3 साल तक सपना उनका अत्याचार सहती रही। एक दिन उसे ख्याल आया, ऐसे मर मर के जीने से अच्छा है कि यहाँ से चली जाऊं और अकेली कहीं दूर जाकर रहूं। ये सोचकर एक रात वह अपने ससुराल से अपने मायके चली गई। उसे देखकर उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे, समाज क्या कहेगा। उन्हें लगा कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा और सपना वापस अपने ससुराल लौट जाएगी, पर ऐसा दिन कभी नहीं आया। सपना अब नए सिरे से अपना जीवन शुरू करना चाहती थी। उसने नौकरी करने की ठान ली थी। उसे टीचर की नौकरी मिल गई और सपना को अगले महीने से ही ज्वाइन होने को कहा। सपना ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और पूरी मेहनत और लगन से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने लगी। अब सपना बहुत खुश थी। अगले महीने ही उसने अपने पति से तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी। उसके माता पिता भी अब बहुत खुश थे। सपना अलग घर लेकर रहना चाहती थी, पर उसके भाई और भाभी नहीं माने। उसके माता पिता को अब समाज का कोई डर नहीं था। उन्हें तो पछतावा हो रहा था कि उनकी बेटी ने इतने जुल्म सहे और वे कुछ नहीं कर सके। आज सपना को कॉलेज में पढ़ाते हुए 1 साल बीत चुका था। उसके पति राजेश से उसका तलाक भी हो गया था। सपना की दुनिया अब बदल चुकी थी। अब वह अलग नजरिए से दुनिया को देखती थी। उसके माता पिता उसके लिए अब एक योग्य वर ढूंढ रहे थे। दोस्तों, अगर बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे सुधरने का मौका जरूर दे।